नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बाबरी साजिश या फिर खुल्लम खुल्ला, 25 साल बाद वहीं पर बाबरी विध्वंस के मामले में पहुंच गए जहां से यह मामला शुरू हुआ था। 25 साल बाद बाबरी ध्वंस में साजिश की अब सुनवाई। अब उमा भारती देंगी इस्तीफा, पद से क्या हटेंगे कल्याण? इन्हीं तमाम सवालों के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट, इस देश की सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि 25 साल बाद ही सही आपराधिक मामले चलें जिसमें बड़े बड़े नाम, लाल कृष्ण आडवाणी, दूसरी तरफ मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार, कल्याण सिंह जो कि गवर्नर हैं, जैसे ही पद से हटे उन पर केस चले, ये कह दिया है। सवाल यह है कि इन सब के बीच न्याय और इंसाफ का क्या? 25 साल के इंतजार का क्या? आज भी मामला लटका हुआ दिखाई देता है और क्या इन 2 सालों में इसी के साथ न्याय की उम्मीद रखें? लेकिन याद रखिए, बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो कि आज आप कह सकते हैं कि मार्गदर्शक मंडल में ही सही, लेकिन एक बड़ा झटका, क्योंकि उन पर चलेंगे आपराधिक मामले। पहले ये रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। राजनीति में लगभग वनवास आश्रम स्वीकार कर चुके लाल कृष्ण आडवाणी को सत्ता के पुराने दिनों का हिसाब देना होगा। देश की सबसे बड़ी अदालत ने बाबरी ध्वंस के प्रेत को खींचकर उनके सामने खड़ा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत 13 लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश का मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। FIR 198 रायबरेली से ट्रांसफर होकर लखनऊ आएगी, जिसमें आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी वगैरह मुल्जिम है। कितने लोग हैं टोटल? उसमें 13 लोग हैं और उनके खिलाफ जो है 120B का चार्ज विदिन 4 वीक्स फ्रेम होगा और डे टू डे ट्रायल होगा और 2 साल के अंदर ट्रायल कंक्लूड होगा और ट्रायल जज का ट्रांसफर नहीं होगा। फैसला आने के साथ ही उमा भारती ने 2 टूक कह दिया कि बाबरी मामले में साजिश जैसी कोई बात नहीं थी, जो भी था सामने था और खुला था। साजिश का सवाल ही नहीं है, यहाँ तो सब खुल्लम खुल्ला था। मन में, वचन में, कर्म में एक ही बात थी, साजिश करने की जरूरत ही नहीं थी कि भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। कोई साजिश नहीं रची गई थी, ये अपने आप लोग उत्तेजित हो गए, ढांचा गिराने का काम किया और इसमें हम लोगों का कोई लेना देना नहीं। ये CBI ने साजिश रची है। बाबरी मस्जिद मामले पर आए इस फैसले के साथ ही दूसरे पक्षकार हाजी महबूब के घर मिठाइयों का दौर चल पड़ा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राहत जताई। आज किस जबान से, मैं तो 2 बार कह चुका कि जबान शुक्र अदा करूंगा कोर्ट का कि उसने जस्टिस, जिसको कहते हैं, सही इंसाफ दिया है। न्यायाधीश PC घोष और न्यायाधीश रोहिंटन नरीमन की संयुक्त पीठ ने इस मामले में CBI की अपील पर यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, हम CBI की अपील को मंजूर करते हैं। FIR नंबर 198 को रायबरेली से लखनऊ ट्रांसफर करने का निर्देश देते हैं। मामले में आडवाणी, जोशी समेत जो भी नेता हैं उनके खिलाफ 120B के तहत मुकदमा चलाने का आदेश देते हैं। मामले में पहले ही काफी देर हो चुकी है, इसलिए रोजाना सुनवाई करके 2 साल में इसे पूरा किया जाए। सुनवाई किसी हाल में नहीं टाली जाएगी। अगर किसी वजह से सुनवाई टली तो उसकी वजह भी संबंधित जज को बतानी होगी। सुनवाई कर रहे जज का फैसले तक तबादला नहीं किया जाएगा। चूँकि कल्याण सिंह राज्यपाल के पद पर हैं, इसलिए जब तक वो इस पद पर है तब तक उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलेगा। हम सेशन जज को निर्देश देते हैं कि जैसे ही राज्यपाल के पद से कल्याण सिंह हटेंगे, वैसे ही उनके खिलाफ 120B की धाराएं जोड़कर भी मुकदमा चलाया जाए। CBI ने कोर्ट से मांग की थी कि बीजेपी नेताओं समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश का मामला जोड़ा जाए। कोर्ट ने 2 साल के भीतर सुनवाई पूरी करने के आदेश भी दिए हैं। इस फैसले के साथ ही लखनऊ में कार सेवकों के खिलाफ चल रहे मुकदमे की और रायबरेली में बीजेपी नेताओं के खिलाफ चल रहे मुकदमे की सुनवाई एक साथ लखनऊ में सेशन कोर्ट में होगी। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि दोनों मामलों में सुनवाई नए सिरे से नहीं होगी, बल्कि सिर्फ धारा 120B यानी आपराधिक साजिश जोड़ी जाएगी और इसके लिए जिन जिन गवाहों की जरूरत होगी उनको गवाही के लिए बुलाया जाएगा। कैमरामैन वरुण के साथ अहमद अजीम, दिल्ली आज तक। बाबरी विध्वंस का मामला, हजारों लोगों की जान उसके बाद दंगों में गई थी। 25 साल तक
यह मामला कोर्ट में चलता रहा है। 145 ऐसे गवाह जो कि विटनेस थे, उनका बयान लिया गया। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि अभी भी 800 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको विटनेस बनाकर उनका बयान दर्ज होना है। आखिर 25 साल जब यूं ही इंसाफ की आस में निकल जाते हैं तो सवाल यह कि कौन दोषी, जिम्मेदारी कौन, और क्या हम फिर वहीं पहुंच गए हैं जहां से मामला शुरू हुआ था। हमारे साथ कई खास मेहमान इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। आपका परिचय उनसे करा दें। सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश सिन्हा जी, संघ विचारक, हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी, आरजेडी नेता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुश्ताक अहमद सिद्दीकी साहब जो कि ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के हैं, वो हमारे साथ इसमें जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूं अखिलेश प्रताप सिंह जी, और सवाल आपसे यही कि बीजेपी अब इतने साल तो ये पूरा मामला लटक गया है। विनय कटियार कह रहे हैं कि ये सीबीआई की साजिश है। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि मोदी जी ने जानबूझकर ये कर दिया ताकि राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार ये दोनों नहीं रहे। आप लोग क्या कह रहे हैं? कानून अपना काम करेगा। कानून के नज़र में गुण दोष के आधार पे जो भी दोषी होगा अदालत उससे फैसला देगी, और अदालत का फैसला सबको मान्य होना चाहिए। हमारा बड़ा सीधा सा और स्पष्ट सा पक्ष है, क्योंकि ये प्रकरण माननीय अदालत में विचाराधीन है, गंभीर है, लोगों के भावनाओं से जुड़ा हुआ है, और बड़े बड़े लोग इसमें दोषी हैं, और बहुत समय बीत गया है न्याय की अपेक्षा में। तो जो भी न्यायपालिका निर्णय करेगी हम उसके साथ हैं। अदालत में हमें पूरी उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा सबको। अगर कोई दोषी होगा तो ठीक है। सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कितनी शर्मिंदगी की बात कि ऐसे वक्त पर आपके इतने जो वरिष्ठ नेता हैं, लाल कृष्ण आडवाणी, हालांकि अब आप लोगों ने उनको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया है, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह, विनय कटियार, सब पर आपराधिक मामला चले, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। क्या उमा भारती या फिर कल्याण सिंह जी रिजाइन करेंगे? करना नहीं चाहिए अगर आपराधिक मामला कहा है कोर्ट ने? देखिए, यह विषय ऐसा है जो तकरीबन 25 वर्षों से चल रहा है, जिसमें न्यायिक प्रक्रिया के भिन्न भिन्न चरण, भिन्न भिन्न स्तर पर चलते रहे हैं, और कई चीजों के बारे में अदालत के कोई ना कोई आंशिक निर्णय भी आते रहे हैं। पार्टी का जहां तक मत है, आज के इस निर्णय पे विस्तार से उसका अध्ययन करने के बाद हम इस पर प्रतिक्रिया करेंगे। परंतु इसके साथ हम यह भी बात स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि यह सारा का सारा प्रकरण हमारे नेताओं के विरुद्ध योजनाबद्ध ढंग से राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर रचा गया था, और यही कारण है कि अंजना जी 25 वर्षों में 16-17 वर्ष सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस किसी भी चीज को एक सब्सटेंटिव चार्ज फ्रेम, यानी एक जिसे कहते हैं तथ्यात्मक आरोपों का निर्धारण भी ढंग से नहीं कर पाई, जो अपने आप में इस बात का प्रमाण है। लेकिन हो गया सर, आज जब आपकी सरकार है। हाँ, तो हम ये कह रहे हैं ना कि जब ये निर्णय को हम विस्तार से पढ़ेंगे उसके अनुसार हम इस पे कार्रवाई करेंगे। यह इस बात का प्रमाण है कि हम न्यायिक प्रक्रिया में और संवैधानिक व्यवस्था में पूर्णता विश्वास रखते हैं। परंतु अंजना जी, यहाँ पे अभी ये लोग बैठे हैं जो हमारे राजनीतिक दल के विरोधी, इनमें से कोई भी न न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास रखता है न संवैधानिक प्रक्रिया में। इसीलिए आप देखिए कि जिस ढांचे को सर्वोच्च न्यायालय ने विवादित ढांचा कहा, इसको सब लोग बाबरी मस्जिद कहेंगे। ये बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का समर्थन करेंगे। नरसिम्हा राव फ्लोर ऑफ द हाउस से बोलेंगे हम बाबरी मस्जिद को बहाल करेंगे। मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश विधानसभा में बोल चुके हैं हम बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाएंगे, जिसको सर्वोच्च न्यायालय लगातार विवादित ढांचा कहता रहा है। और सर्वोच्च न्यायालय नहीं, और भिन्न भिन्न न्यायालयों के जितने निर्णय हैं, 1949 का निर्णय जिसमें चबूतरे पे रख के पूजा शुरू हुई, फरवरी 86 का निर्णय जिसमें ताला खुला, नवंबर 89 में शिलान्यास की जो परमिशन के साथ हुआ, और जनवरी 93 में जहां ढांचा गिरने के बाद मेकशिफ्ट टेंपल में पूजा अर्चना हुई, और 30 सितंबर 2010 का निर्णय जिसमें तीनों न्यायालयों ने, तीनों न्यायाधीशों ने लखनऊ बेंच में सर्वसम्मत यह कहा कि गर्भगृह श्री राम जन्मभूमि है, इस पे कोई विवाद नहीं है। मगर इनमें से कोई नहीं मानेगा। देखिए साहब, इसलिए मैं कह रहा हूं, जो लोग हमसे कहते हैं हमारी प्रतिबद्धता ज्यादा स्पष्ट है, इन लोगों की नहीं है। आज की सच्चाई यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आपके वरिष्ठतम नेताओं के खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस, क्रिमिनल हियरिंग की बात की है। इससे पहले कि मैं मेहमानों के पास जाऊं, एक आखिरी सवाल मेरे पास आपके लिए जो मैं चाहती हूं कि मैं आपसे पूछ ही लूं। विनय कटियार कह रहे हैं कि ये सीबीआई की साजिश है, सीबीआई की साजिश है,
और विनय कटियार जी अब हमारे साथ सीधे मौसमी के साथ जुड़ भी गए हैं और वो इसे साजिश कह रहे हैं। मेरा आपसे सवाल यह है कि सीबीआई की तो कोई जाति दुश्मनी हो नहीं सकती लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती या मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार के साथ। कहीं इशारा आपकी सरकार पर तो नहीं है? क्योंकि कहते हैं सीबीआई कठपुतली होती है, जो सत्ता में होता है उसके हाथ में। सुधांशु जी, छोटा सा जवाब। बिल्कुल आपने सही कहा अंजना जी, सीबीआई पिंजरे में बंद तोता था और इसीलिए उसने साजिशन उस जमाने में हमारे नेताओं के विरुद्ध जो आरोप लगाए थे, इसीलिए वो 16-17 साल में कुछ भी फ्रेम नहीं कर पाए। ये विषय हो या तथाकथित सेफरन टेरर के विषय हो, कोई भी वो वर्षानुवर्ष में कुछ भी सिद्ध नहीं कर पाए। इसलिए जो बात कही गई वो मूल भाव के हिसाब से मौसमी मैं चाहती हूँ आप उनसे यही सवाल पूछे। वो कह रहे हैं कि सीबीआई की साजिश है, तो सीबीआई की कोई जाति दुश्मनी तो हो नहीं सकती है विनय कटियार से। क्या उनका इशारा सत्ताधारी पार्टी की तरफ है? बिल्कुल, हम बात करते हैं वरिष्ठतम बीजेपी के नेताओं में से विनय कटियार साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे पूछते हैं, कटियार साहब क्या हो रहा है? लखनऊ से लेकर दिल्ली तक आपकी सरकार आप ही पर साजिश रच रही है आपके खिलाफ। आपने कहा सीबीआई ने साजिश की है, इस तरह से आपराधिक मामला जो दर्ज हुआ। ये सारा सीबीआई का बना बनाया खेला है, बाकी कुछ नहीं है। सीबीआई ही साजिश रच रही है जी। और जो साजिश का आरोप लगाया है हम लोगों के ऊपर, यहाँ क्या साजिश थी? यहाँ तो खुला खेल था, खुला खेल बनारसी वाला। यहाँ तो कुछ साजिश का तो था नहीं। राम मंदिर बनाना है, राम मंदिर बनेगा, इसको कौन रोक सकता है? तो मतलब आप ये मान रहे हैं कि कोई साजिश नहीं है, आपने आपराधिक मामला आपके खिलाफ बनता है, ये आप मान रहे हैं? नहीं, आपराधिक मामला कोई बनता ही नहीं, कोई आपराधिक मामला नहीं, कोई साजिश हम लोगों ने बनाई नहीं, कोई साजिश रची नहीं। नहीं तो जब साजिश नहीं रची है तो अपराध कहाँ से बनता है? मौसमी, सवाल यही उठता है कटियार साहब की। जी उनसे मैं पूछ रही हूँ अंजना जी, ये सवाल इनसे ये पूछिए। अंजना भी यही पूछना चाह रही है कि किस तरह से यहाँ पे। नहीं, आप उनसे फैक्ट्स के साथ पूछिए मौसमी, फैक्ट्स के साथ पूछिए, क्योंकि सीबीआई ने कोर्ट में ये कहा है कि 5 दिसंबर को विनय कटियार जी के घर पे ही तमाम नेता मिले थे और वहीं पर षड्यंत्र और साजिश रची गई थी विध्वंस, मतलब जो प्लान था विवादित ढांचे को गिराने का, वो पूरा इन्हीं के घर पर 5 दिसंबर को इन्हीं के घर पर हुआ था। क्या ये सच नहीं है? बिल्कुल कटियार साहब, सीबीआई ने बतौर सुप्रीम कोर्ट में ये सबूत दिया है कि 5 तारीख को जो आपका घर है जहां हम लोग खड़े हुए हैं, विनय कटियार के घर में पूरी साजिश रची गई, पूरा प्लान रचा गया कि किस तरह से बाबरी मस्जिद को गिराना है। तो आपका नाम लेके बतौर उन्होंने बताया है, साक्ष्य दिए? कोई साक्ष्य नहीं। जहाँ आप खड़ी हो, ये मेरा घर पहले नहीं था जी, पर हम तो दूसरी जगह रह रहे थे जी। पर आपके घर पे वेदांती जी का जो मकान है राम विलास दास वेदांती में, उसमें रह रहा था, राम जानकी महल मंदिर के पास जी, मैं वहाँ रह रहा था। तो कोई हमारे घर में नहीं साजिश रची गई। 5 तारीख तो हम लोग यहाँ थे भी नहीं। 5 तारीख आप अयोध्या में नहीं थे? 5 को अयोध्या में नहीं थे। आपने कोई मीटिंग नहीं की जहाँ पे आपने सबसे बैठक की और बोला कि भाई ये पूरी कॉन्स्पिरेसी होनी चाहिए, किस तरह से बाबरी मस्जिद गिरनी है? ये कुछ नहीं। पहली बात तो मुझे घोर आपत्ति है, वो बाबरी मस्जिद कभी नहीं रही है। वहाँ जो कुछ था वो मंदिर था, मंदिर जीर्ण हो गया, कारसेवकों ने उसको हटा दिया। मैं बोल रही ढांचे को गिराने के लिए आपने कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं रची, या क्योंकि सीबीआई क्यों कह रही है फिर ये? नहीं, सीबीआई जो है ना वो साजिश रच रही है हम लोगों के खिलाफ, वो कर रही है। 25 साल में कितने लोग आए, कितने लोग चले गए, वो उन लोगों को भी नहीं मालूम होगा जो सीबीआई के अंदर हैं। तो ऐसी स्थिति में ठीक है मौसमी, मैं आऊंगी आपके पास वापस ये बातचीत करने के लिए। ये सवाल तो है ही कि आखिर 195 जो गवाह रहे इस पूरे मामले में, उनके तो बयान दर्ज हो गए। 800 ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी टेस्टिफाई करना है। अगर ये इंसाफ का मजाक नहीं है तो क्या है? 25 साल बाद किसे क्या याद रहेगा, बयान में कौन क्या बोलेगा, महत्वपूर्ण है इतने बड़े मामले में। मैं आपके पास अब आना चाहती हूँ राकेश सिन्हा जी। सवाल ये नहीं है कि इस पूरे मामले में हमने क्या पाया, क्या खोया या क्या अब मिल जाएगा, लेकिन सवाल ये जरूर है कि कटघरे में आज ऐसे तमाम नेता हैं जो हिंदुत्व का चेहरा बने हुए उन दिनों सबसे आगे की लकीर में खड़े थे, आज लकीर में वो ही घिर गए हैं, जिसमें
विनय कटियार साहब जैसा जिन्होंने बजरंग दल की स्थापना एक वक्त पर की थी, कल्याण सिंह, हालांकि उसके बाद कई पार्टियों में घूमे फिरे, अब गवर्नर बन गए हैं आप लोगों की मदद से, उसके बाद से जो अन्य नेता हैं, उमा भारती हो, तमाम नेता हों, सब घिरे हुए आज नजर आ रहे हैं और सबके सामने बहुत बड़ा सवालिया निशान उनकी भूमिका पर। देखिए, सीबीआई ने जो आपराधिक मामले की बात कही है, वो बालू का भीत होता है जो बिखर जाता है। इसका मैं एक उदाहरण देता हूं अंजना जी। देखिए कितनी तथ्यात्मक रूप से सीबीआई गलत कर रही है, इसका मैं एक उदाहरण सुनिए। सीबीआई और लिब्राहन कमीशन, जो आपने ठीक कहा 25 साल हो गए हैं, लिब्राहन कमीशन और सीबीआई दोनों साथ साथ काम कर रहे थे। 7-8 दिसंबर 2009 को लिब्राहन कमीशन पर डिस्कशन हुआ और डिस्कशन को पार्लियामेंट में जो डिस्कशन है उसको पढ़ जाइए। हाँ। देखिए उसमें क्या कहा गया है, जो सीबीआई के इनपुट्स के आधार पर कहा गया है कि देवराहा बाबा को डिमोलिशन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। 171 में पेज के .1.16 पैरा पे देख लीजिए, देवराहा बाबा रिस्पांसिबल हैं। देवराहा बाबा का स्वर्गवास कब हुआ था आप देख लीजिए। दूसरा, लेकिन साजिश की बात कही गई है, लिब्राहन कमीशन ने, उसी लिब्राहन कमीशन की रिपोर्ट में सर, वो ढांचा देखिए, उसी रिपोर्ट में सर, किसी को अफसोस है, उसी रिपोर्ट में साजिश की बात कही गई है। देखिए अब मैं बात कर लूं, वो कुछ भी कह सकते साजिश है, कह सकते संघ परिवार ने किया है। संघ परिवार का ढांचा गिरने से कोई संबंध नहीं है। कार सेवक आए थे, हिंदू क्रोध का वह प्रकटीकरण था और वो अदृश्य हिंदू क्रोध ने उस ढांचे को तोड़ा है। हिंदू क्रोध क्या होता है? नहीं, कोई समूह जिम्मेदार नहीं। उन्मादियों का क्रोध कहिए, क्रोध था, उसको उन्मादियों का क्रोध कहिए। कार सेवक थे, निहत्थे कार सेवक, कोई उन्मादी नहीं थे। भगवान राम के मंदिर के निर्माण के लिए आए हुए कार सेवकों ने उस ढांचे को गिराया, जिसके लिए हिंदू समाज को कोई अफसोस नहीं है। वो ढांचा था, विवादित ढांचा था, वो मस्जिद नहीं था। हम मस्जिद उसको नहीं मानते हैं, न तथ्यात्मक रूप से मस्जिद था, न रहेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, यह जो लिस्ट दी गई है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने लिस्ट दिया 1993 में सीबीआई को, जिसके आधार पर सीबीआई ने चार्जशीट जारी किया। सीबीआई के पास कौन सा प्रमाण था? किन लोगों के नाम जारी किए? अटल लाल कृष्ण आडवाणी जी की वहां क्या भूमिका थी? साध्वी रितंबरा जी की क्या भूमिका थी? उमा भारती जी की क्या भूमिका थी? क्या सीबीआई को मालूम है कि ये लोग अपील कर रहे थे कार सेवकों से कि वो ढांचे पर न जाए? ये तो आपको राकेश जी थोड़ा सा तो हम सबके विवेक से ऊपर सुप्रीम कोर्ट के विवेक को मानना ही पड़ेगा ना सर। इतना तो इस देश में मानना ही पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट का विवेक, जिसमें वो क्रिमिनल चार्जेस अब हियरिंग की बात कर रहे हैं, तो उसमें कुछ तो विवेक देखना होगा। मृत्युंजय तिवारी जी के पास मैं ब्रेक के बाद आऊंगी और आपसे पूछूंगी कि अब तो लालू प्रसाद यादव जी को मुझे लगता है कि थोड़ी गंभीरता दिखानी चाहिए। इतना गंभीर मामला ये है, उसमें लालू प्रसाद यादव ये एंगल देते हैं कि ये तो लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को निपटा रहे हैं ताकि वो राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार ना रहे। मतलब इतना हल्का बना दिया उन्होंने इतने गंभीर मामले को, और अब उनको आडवाणी सेक्युलर लगते हैं, मोदी नहीं। सेक्युलर का सवाल नहीं है। हाँ। देखिए अंजना जी, जिस तरह से लालू प्रसाद जी ने ही लालकृष्ण आडवाणी जी का रथ रोका था, इसीलिए तो पूछ रही हूं देश में किस तरह से, इसलिए हम कह रहे हैं कि किस तरह से फिर देश में बवाल हुआ। और लालू प्रसाद जी बराबर कहते रहे हैं, ये उन्मादी लोग, ये राम के नाम पर, गणेश जी के नाम पर राजनीति करने वाले लोग, आज न्यायपालिका में जिस तरह से फैसला आया है ये स्वागत योग्य है। और जो दो चेहरा अभी भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से आगे आ करके और जो जहर उगल रहा है देश में, उसको लेकर के लालू प्रसाद जी ने कहा कि आडवाणी अंदर भी, पार्टी के अंदर भी साजिश इन्होंने किया और आडवाणी जी मुरली मनोहर जोशी जी को साइड लगाने के लिए। अरे मृत्युंजय जी देखिए, दो नाव में तो पैर रखिए मत। या तो बाबरी विध्वंस या कह दीजिए विवादित ढांचा के खिलाफ आप कहिए कि उस समय जो हुआ अगर क्रिमिनल चार्जेस हो रहा है तो सही है। आप दोनों नाव में पैर रखना चाहते हैं, मोदी को भी कटघरे में रखना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप इधर फिसलते दिख रहे हैं। दोनों नाव में पैर रखने का कहां सवाल है? विवादित ढांचे के खिलाफ, गिराने के खिलाफ जो फैसला या नहीं चाहते उसका तो हम राम मंदिर का निर्माण चाहते हैं या नहीं चाहते? अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? देखिए राकेश जी, राम मंदिर का निर्माण पर राजनीति हम नहीं करना चाहते हैं। राम, चलिए इसका जवाब दोनों से लेंगे, अखिलेश प्रताप सिंह जी से भी लेंगे और मृत्युंजय जी आपसे भी। आप सुन रहे हैं रविशंकर प्रसाद इस मामले में वकील भी रहे हैं, तो उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण ये पूरा मामला जुड़े रहे हैं उससे, लेकिन सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इससे पहले कि राकेश सिन्हा जी आपका सवाल लें और उसका जवाब दोनों दें, मुश्ताक अहमद सिद्दीकी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी से है। सिद्दीकी साहब, मेरा आपसे एक ही सवाल है और वो ये है कि कोर्ट ने कहा है कि 2 साल में टाइमबद्ध तरीके से इसकी सुनवाई खत्म हो, डे टू डे हियरिंग हो जल्द से जल्द, और ये मांग सबकी थी कि तमाम राजनीतिक पार्टियां
अपने अपने फायदे के लिए इसको लटका रही थी। स्वागत योग्य। अब राजनीतिक पार्टियों के बारे में कुछ कहना जाने दीजिए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है कि जल्दी इसका डिसीजन होना चाहिए, 2 साल में होना, 2 साल का टाइम उन्होंने दिया है, अप्रोप्रिएट है। और 92 की घटना है, 8 साल उधर, 16 साल इधर, 24 साल निकल गए हैं, तो अब 2 साल की बहुत मुनासिब वक्त है। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही समझता हूँ। अब जहाँ तक पॉलिटिक्स से कवर्ड है, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। मैं लालू प्रसाद साहब की बात सुन रहा था, रंजना जी की बात सुन रहा था, रवि प्रकाश साहब के साथ काम करने का मौका मिला, उनको भी सुन रहा था। मैं एक एडवोकेट होने की हैसियत में सिर्फ यही कहूँगा कि लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। कानून अपने रास्ते चलता है और वो चल रहा है, और हमको न्यायिक व्यवस्था पर विश्वास करना चाहिए, चाहे हमारे खिलाफ फैसला हो, चाहे हमारे हक में फैसला हो। इसमें जो अब तक इतनी डिले की गई, इसमें पूरी साजिश थी। सच्चाई ये है कि एक ही FIR दर्ज होनी चाहिए। 2 FIR 197 अलग दर्ज हुई, 198 अलग दर्ज हुई, एक का ट्रायल यहाँ, एक का ट्रायल वहाँ, और इसमें इतने दिन मामले को टाला गया। चलिए ठीक है, आपने कहा कि 2 केसेस, हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि दोनों केसेस एक ही साथ चलेंगी हियरिंग, लखनऊ में ही, एक रायबरेली एक लखनऊ में नहीं। और जो भी जज इस वक्त इसकी हियरिंग कर रहे हैं वो बीच में बदले नहीं जाएंगे जब तक कोई बहुत ही इमरजेंसी जैसी सिचुएशन नहीं होती है, जिसकी जानकारी फिर फौरन सुप्रीम कोर्ट को दी जाए। राकेश सिन्हा जी, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं, क्योंकि जो सवाल जिस पर घेरने की कोशिश होती है अखिलेश प्रताप सिंह जी, वो यही है कि राम मंदिर पर कांग्रेस का स्टैंड नहीं पता चल पाता कि आखिर उनका स्टैंड क्या है, क्योंकि आप ही की सत्ता थी केंद्र में जब ताला खुला था। अरे अंजना जी, पहले आप व्यक्ति मिले कि जिनको ये नहीं पता कि कांग्रेस का स्टैंड क्या है राम मंदिर पे। चलिए, अब आज के बाद ये मत कहिएगा, आपको मालूम है क्या कि अगर रायशुमारी से नहीं है तो अदालत तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज पता होती है, झूठ बोलना, झूठ के अलावा कुछ नहीं। तो सुन लें, आप भी सुन लें। आपने या तो रायशुमारी बनाकर प्लीज भाई इन्हीं से बुला लें, इन्हीं से बुला लें, किया है, इन्हीं से बुला लें, इन्हीं से बुला लें, में भी नहीं डाला जा सकता, इन्हीं से बुला लें प्लीज। क्यों बुलाते हो मुझे? क्या जरूरत है भाई? जब शोर मचाना है, तथ्यों पे बात नहीं करना है। एक बोल लीजिए, तथ्य कहाँ बोल रहे हैं आप? अभी कांग्रेस का स्टैंड बताइए कि ढांचा ढहने का अफसोस है या नहीं है? अभी तथ्य यही आए, तथ्य अभी यही आया कि राकेश सिन्हा जी ने और हमारे विनय कटियार जी ने कहा ये CBI साजिश कर रही है। मोदी जी की बीजेपी और ओरिजिनल बीजेपी में द्वंद्व चल रहा है। अखिलेश जी, 13 में से 11 पहले ही मोदी जी की बीजेपी ने सजा याफ्ता दे रखा है। अखिलेश जी, आप सुन रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ, तो आपको नहीं अच्छा लगेगा तो सुन लें। आप हमारे विवेक पर लाख सवाल उठा लीजिए, लेकिन मेरे सवाल का जवाब जरूर दीजिए। आप लोग बोलने क्यों देते हैं? आप इन्हीं से सुन लें, एक आध और बुला लीजिए। जाने करना क्या है? जो सत्य सुन, इधर आप बोले तो बहुत सही बात हम बताएं, इधर उधर की मुंह में शब्द मत डालिए ना। तो सुन लो आप। देखिए, RSS ही तो सत्य बोलता है, सत्य के अलावा वो कुछ नहीं बोलता है। राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह जी ने ऑन कैमरे पे भी बहुत बार बड़ी सच्चाई बोली है जब बीजेपी से अलग हुए थे, तो वो सारे वीडियो हैं जिसको आप बता रहे हैं। और ये 2 लोग जो बचे हैं, जो एक महामहिम हैं और अभी एक उमा भारती जी भी अभी बोली है कि साजिश है, तो ये किस पे इशारा है? CBI किसके अंडर में है? कौन है सरकार? कौन लड़ रहा है मुकदमा? केंद्र सरकार ही तो लड़ रही है, तो कौन साजिश कर रहा है? केंद्र सरकार सुस्पष्ट रूप से केंद्र सरकार ही तो साजिश कर रही है। यही लोग आपस में आरोप लगा रहे हैं, हम उस पर नहीं जाते। देखिए, नहीं जाते। आपने मेरे सवाल को डॉज किया। जो भी अदालत फैसला देगी, जो भी अदालत फैसला दे, काम कर रही है संस्थाओं की। अरे CBI इंडिपेंडेंटली यहाँ काम कर रही है और मध्य प्रदेश में व्यापक में भी इंडिपेंडेंटली काम कर रही है। मध्य प्रदेश में प्रज्ञा ठाकुर में भी इंडिपेंडेंटली काम कर रही है। गुजरात में भी इंडिपेंडेंटली काम कर रही है। यही CBI है, यही CBI है।
सीबीआई को कांग्रेस ने इतना खोखला बना दिया है। रुक जाओ भाई, सीबीआई के इतने ऑफिसर्स बदल गए हैं, इन्वेस्टिगेटर्स बदल गए हैं, पुलिस ऑफिसर्स बदल गए हैं। आपका सीबीआई का बता रहे हैं, कौन सा गुजरात के आपके नेताओं पे जो क्लीन चिट देती है वो भी सीबीआई देख रही है, मध्य प्रदेश में व्यापक भी सीबीआई देख रही है, मध्य प्रदेश के तमाम बम ब्लास्टों की भी सीबीआई देख रही है, और आपकी भी सीबीआई यही है। तो सीबीआई कितनी अच्छी है आपके, जो मोदी जी के बीजेपी के लोग हैं उनको तो सीबीआई क्लीन चिट दे रही है, जो मोदी जी के बीजेपी के लोग हैं उनको सीबीआई क्लीन चिट दे रही है, चाहे वो व्यापक हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में बमबाज हो, चाहे गुजरात के हो, चाहे और तमाम लोग हैं उनको क्लीन चिट दे रही है। वही तो आपत्ति 1992 के बाद से सत्ता में रही सरकारों ने मजाक एक तरह से, क्योंकि सीबीआई ने इस पूरे मामले को उस अंजाम तक नहीं पहुंचाया कि आज भी पूरे मामले में इंसाफ मिले। सुधांशु त्रिवेदी जी, मेरे सवाल को तो डॉज कर गए, वो तीसरी कोशिश भी फेल रही और शायद मुश्किल भी है, उनकी मजबूरी मैं समझती हूँ। सुधांशु त्रिवेदी जी, देखिए, मैं अखिलेश जी की मजबूरी समझता हूं कि उनके सामने यह बड़ी भारी धर्म संकट है कि वो स्वर्गीय राजीव गांधी का 1989 का वो स्टैंड माने जो लोकसभा चुनाव का अभियान उन्होंने फैजाबाद से राम राज्य के उद्घोष के साथ किया था, या स्वर्गीय नरसिम्हा राव का उस बयान को अपना स्टैंड माने जो उन्होंने संसद के पटल पे कहा था कि तथाकथित बाबरी मस्जिद को हम दोबारा बनाएंगे। तो वो हम उनकी समस्या समझ सकते हैं, या फिर हम उस कांग्रेस को सही माने जिसने मुलायम सिंह ने जब कार सेवकों पे गोलियां चलाई थी, सरकार गिर रही थी, तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में समर्थन देके बचाया था, या हाल ही में संपन्न उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उन्हीं आपके साथी मुलायम सिंह ने क्या बोला था, अरे इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता था मुसलमानों के लिए, मैंने तो गोलियां चलवा दी थी, अरे 10 भी छोड़ो 40 भी मर जाते तो गम नहीं था। तो उनके साथ की यह समस्या हम समझ सकते हैं। अब आइए इसके ऊपर जो सब्सटेंटिव बात है, देखिए सीबीआई ने उस समय, जैसे अभी विनय कटियार जी ने बना बनाया खेला था, अभी जो राकेश सिन्हा जी ने बोला, अरे जिस दिन ये खेला सामने पटल के ऊपर आएगा, जैसे लिब्राहन कमीशन की रिपोर्ट में आपने क्या कहा था, देवरा बाबा जिम्मेदार थे जिन्होंने देह त्याग दी थी जनवरी 1991 में। आपने तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी नाम उसमें डाल दिया था, जिनका कोई लेना देना नहीं था उस आंदोलन से, या कभी वो अयोध्या गए नहीं थे। आपने तो, जो आज भले ही हमारे साथ हैं, अपने तत्कालीन सांसद जगदंबिका पाल का नाम कार सेवकों की सूची में डाल दिया था। ऐसे एब्सर्ड तथ्यों के आधार पे, और कांग्रेस के लोग तो ये भी कहते थे कि नरसिम्हा राव भी उसमें इन्वॉल्व थे, और इसीलिए आपके एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु के बाद उनका शव एआईसीसी के ऑफिस में नहीं रखा गया था। तो अगर देखा जाए तो कितने आधारहीन, तथ्यहीन, राजनीतिक पूर्वाग्रह से प्रेरित और परस्पर द्वंद्व से घिरे हुए कांग्रेस रही है, वो हम समझ सकते हैं। क्योंकि अभी जब मैं बोलता हूं तो कितने लोग कूद पड़ते हैं डिस्टर्ब करने के लिए। जवाब दे दीजिए, आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं अभी सब चीज का जवाब दूंगा अगर मुझे धैर्य से कोई सुन ले तो। आप मोदी चालीसा पढ़ने हो तो सुने तो मैं जवाब दे सकता हूं। पहली बात ये तय करना होगा आप सारे लोगों को कि हम पे दोनों आरोप नहीं लग सकते। कभी आप कहते हैं ताला भी खुलवाया, कभी कहते हैं कि शिलान्यास भी करवाया, कभी फिर बीच में बोला आपने, फिर बीच में बोला आपने, अरे फिर बीच में बोला 2 बार, और मैं आपसे कह चुका हूं तय कर लो कौन सा आरोप मेरे ऊपर लगाओगे, कौन सा आरोप, खोलने का, सपोर्ट करने का या विरोध करने का, दोनों आरोप मेरे ऊपर लगाते हो। यही तो सवाल है सर कि आपने देश को कंफ्यूज रखा। यही है आप लोगों का चरित्र। कानून जो प्रकरण माननीय अदालत में है उस पे यहाँ क्यों बहस कर रहे हो? अदालत में है, आप ही के पार्टी के नेता आपके सीबीआई पे आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साजिश रच रही है सीबीआई। राकेश जी, वो आप ही के नेता, आपके नेता पे आरोप लगा रहे हैं, ये किस पे आरोप जा रहा है? भक्ति दिखाते हैं। राकेश जी, वो जवाब दे बीच में पीड़ित व्यक्ति आ गए, देखिए पीड़ित व्यक्ति पीड़ा शुरू हो गई, सुनने का साहस नहीं है, झूठ बोलने की मशीनें हैं ये। आप हैं राकेश जी, वो जवाब दे राम का मंदिर बनेगा आपके विरोध के बावजूद, आपके बाबरीवादी होने के बावजूद। आप बाबरीवादी हैं, हम रामपंथी हैं, बाबरीपंथी हैं। अरे बाबरी तो नाम रखा, क्यों आए हो डिस्कशन में? अरे उत्तर प्रदेश ने नाम रखा है, बाबरी हेडिंग है, क्यों डिस्कशन में आए हो? पहले आज तक के हेडिंग का विरोध करो, दिखाई नहीं पड़ रहा है। आज तक ने तो हेडिंग रखा है बाबरी, क्यों आए हो डिस्कशन में? विरोध करो। अखिलेश जी, आप तो ऐसे न थे, आजकल फौरन उतर आते हैं। दोहरे चरित्र वालों, एक सेकंड, आज तक ने तो बाबरी नाम रखा है, सीबीआई ने तो बाबरी नाम रख के कोर्ट में पेश किया है, क्यों आए हो इस डिस्कशन में?
सर आराम से आप जाइए, उसी का तू तड़ाक पर मत उतरिए सर, अच्छा नहीं लगता है। तोता बना के रखा था। अरे आप विरोध तो करो, आप विरोध करो कि आज तक ने क्यों बाबरी नाम रखा। इस आज के अपना छोड़ के आप सबका जवाब अखिलेश जी दे दीजिए, सबको कटघरे में खड़ा कर दीजिए। लेकिन मेरा सिर्फ यही सभी से रिक्वेस्ट है कि तू तड़ाक पर मत उतरिए इस बहस में। दोहरा चरित्र तो है। दिग्विजय सिंह ने तो कुछ दिन पहले कह दिया कि सिर्फ मंदिर था वहां पर। अरे अखिलेश जी, दिग्विजय सिंह ने तो कुछ दिन पहले कह दिया कि सिर्फ मंदिर था, कोई मस्जिद नहीं थी वहां पर। इतना ज्यादा पीड़ा है तो आप आज तक ने पूरा डिस्कशन बाबरी शब्द से शुरू किया है। आपको पहला आपत्ति करके हटवाना चाहिए था कि ये नहीं था, यही तो चला रहे हैं, यही तो बता रहे हैं। अभी सर, हम अपने विवेक से काम करते हैं, किसी के हटवाने और डलवाने से कुछ नहीं डालते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, मुझे लगता है कि मुद्दे से भटक जाएंगे, मुद्दे से भटक जाएंगे। एक छोटा सा सवाल सर आपसे, मेरा एक छोटा सा सवाल है। नैतिकता बहुत बड़ी चीज जिसकी बात प्रधानमंत्री करते हैं, क्यों नहीं पद पर बैठे हुए लोगों को इस्तीफा देना चाहिए हर हाल में, ताकि जस्टिस, इंसाफ ठीक से हो? क्योंकि आप खुद सोचिए, मतलब उमा भारती मंत्री है, ऐसे में हमेशा यह माना जाता है कि जो मंत्री पद पर, यही आप कांग्रेस के नेताओं के लिए कहते थे, इस्तीफा क्यों नहीं? इस्तीफे की नैतिकता से क्यों पीछे भाग रहे हैं आप? देखिए, भ्रष्टाचार या अन्य कोई ऐसा आरोप हो तो इस्तीफे की बात बनती है, जिसका कि उदाहरण उस जमाने में लालकृष्ण आडवाणी जी ने दिया था। पर ये तो राजनीतिक आरोप है। उसके बाद अरे भाई, राजनीतिक आरोप है। जैसे आपने बड़ौदा डायनामाइट केस लगा दिया था जॉर्ज फर्नांडिस के विरुद्ध। अंग्रेजों के जमाने में कितने प्रकार के केसेस लगते थे। 1937 में आपकी असेंबलीज थी, तो उस जमाने में ऐसे केसेस लगते थे, तो बिल्कुल साफ है कि आपने राजनीतिक पूर्वाग्रह से करके लगाए। अगर साहब इस जमाने के हिसाब से बताएं अंजना जी, तो 1975 में इमरजेंसी में इन्होंने जैसे ऐसे केसेस लगाए थे, तो 77 में कोई चुनाव ही नहीं लड़ पाता। इसलिए ये सारे के सारे राजनीतिक केस हैं। और अंत में मैं एक बात एक कहूंगा ऑन द लाइटर नोट, अरे भाई, जब राम मंदिर मूवमेंट शुरू हुआ था अखिलेश जी, तो आपके कितने सांसद थे? 414। आज कहां कितने हैं? 44। लाइटर नोट पे कह रहा हूं। हमारे कितने थे? 2। और आज कितने? 282। एक सेकंड, इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाई सुधांशु जी, जिस पर बहुत फक्र है आपको, उसी पर आज जल्दी से आपका जवाब सुधांशु जी की बात पर। देखिए अंजना, हाँ, अभी इन्हीं के मंत्री ने, माननीय जो हमारे टूरिज्म मिनिस्टर हैं, इन्हीं के एक सांसद के सवाल पे बताया कि सीता काल्पनिक थी। मुझे नहीं पता सीता कौन है, कहाँ पैदा हुई थी, मुझे उसकी जानकारी नहीं है। दिनेश शर्मा, महेश शर्मा जी ने राज्यसभा में जवाब दिया। ठीक है, ये राम के भक्त उक्त नहीं है। ठीक है। जब से ये डिस्प्यूट का समाधान होने लगा, ये बीच में कूद गए, तब से ये डिस्टर्बिंग, तब से इसको डिस्प्यूटेड बनाना पड़े आरएसएस के लोग। राकेश सिन्हा जी, सीधे सीधे ईमानदारी और नियत पर सवाल है राकेश जी। देखिए, जो कांग्रेस भगवान राम को मिथ कहा अपने एफिडेविट में इस सरकार ने, उससे हम क्या बहस करें मां सीता पर, भगवान राम पर? ये क्या बात करें? मां सीता जानकी पुत्री हैं इस देश में। आप किस मुंह से जाएंगे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में? अरे इसी कारण से कांग्रेस की दुर्गति। चलिए ठीक है, आपका कहना है इसी वजह से ये मामला इतना लंबा टला। न्याय इंसाफ 25 साल बाद भी लगता है वहीं पर फिर पहुंच गया है जहां पर ये शुरू हुआ था 92 में, क्योंकि क्रिमिनल चार्जेस अब नए सिरे से 2 साल के अंदर सुनना है, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। देखते रहिए आज तक।